हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में पहली कहानी इंदुमती थी और जो गद्यांश होते हैं उनका 1/3 भाग सारांश कहलाता है। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होती हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। मिश्र वाक्य की पहचान है कि बीच में और जुड़ा रहता है, सफलता और समय का सदुपयोग, श्रुति और गीता ईमानदार है, तो और जुड़ा है तो मिश्र वाक्य होता है। हम समास की बात कर लेते हैं तो समास का मतलब होता है संक्षेप। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, अदला बदली, आदान प्रदान। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होते हैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास है। आत्मा पर विश्वास। आपकी कक्षा 8वीं की किताब में आत्मविश्वास निबंध विधा में लिखा गया एक पाठ है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान है शुरू में यथा जुड़ा होगा या प्रति जुड़ा होगा, ऐसे यथाशक्ति प्रतिदिन। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जैसे दोपहर, 2 शब्द आया वो संख्यावाचक है। चौराहा, तिराहा, ये इस तरीके से होते हैं आपके। संधि। संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी प्रकार स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे दीर्घ संधि का उदाहरण है कवि धन इंद्र, कवींद्र। युवा धन अवस्था, युवावस्था। विद्या धनालय, विद्यालय। गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण है देवेंद्र, राजेश। जिसमें ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो उस शब्द में गुण संधि होती है। यदि या वा रा ला पर आधा वर्ण हो जैसे इत्यादि है तो वहाँ यण संधि होती है। यदि अय, अब, आओ दिखाई देवे तो अयादि संधि होती है। अय लगे तो अयादि संधि है। प्रत्यय। जो शब्दांश शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जैसे दुख धन ईया, दुख या जुड़ा है पीछे, ये प्रत्यय है ईया। कर्मठता, ता पीछे जुड़ा है तो कर्मठता में ता प्रत्यय है। उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे पराजित का शब्दांश है आ धन पराजित, पराजित में आ उपसर्ग है। बेबस में बे उपसर्ग है। अभागा में आ उपसर्ग है। माने शब्द का छोटा भाग जो पहले जुड़ा होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, माने उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। साधारण वाक्य की हम बात कर लेते हैं तो इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्रिया का मतलब होता है करना। जिस शब्द से कार्य का पता होना चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अच्छा मित्र, तो जी अच्छा शब्द है। सुंदर ताजमहल, सुंदर। नील कमल, लाल कमल, ठीक है। तो जो नील शब्द है ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि यह कमल की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो पर्याप्त शब्द है ये क्या है? तो पर्याप्त शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पर्याप्त है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हम संज्ञा देख लेते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो इस प्रकार देखते हैं भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है। प्रत्यय के समान यह संज्ञाएं होती हैं भाववाचक, जैसे शीतलता, गुणवत्ता, ठीक है, जिससे भाव झलके, अच्छा भाव झलके। मिठास, एक अच्छा भाव है मिठास, तो मिठास, शीतलता, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है सैनिक। और समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है आर्मी, ठीक है, आर्मी। तो जातिवाचक का मतलब है ऐसे हमने कहा आम, आम एक जातिवाचक है, लेकिन हमने कहा कलमी आम, तो वो व्यक्तिवाचक है। माने आपको स्पष्ट पता चल जाए कि सर ने फलाने फलाने व्यक्ति को बुलाया है तो वो व्यक्तिवाचक है। हमने कहा उस लड़के को बुला ले आओ, अब आपको पता नहीं है कौन से लड़के को बुलाने की सर ने, तो वो जातिवाचक है। हमने कहा
विजय को बुला लाओ, तो विजय को बुला लाओ, अब तुरंत जाओगे तुरंत बुला लाओगे, तो विजय क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक से पता नहीं चलता किसको बुलाया जा रहा है, तो ये पहचान होती है। अलंकार की बात करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम कहते हैं अलंकार। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को हम देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत मानती हैं। उदाहरण नभ नभ के नभ विहग वृंद को, ठीक है, ये नाना शुरू में आया, ऐसा कभी आपको प्रश्न में और कोई देखने को मिले, शुरू में एक सा वर्ण आपको देखने को मिले, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आँख मीच करके बंद कर देना। उपमा अलंकार पूछा जाता है। उपमा अलंकार में आपको किसी न किसी से समानता दिखाई देगी, उस जैसा, तुम जैसी, वैसी, तो सी दिखाई देगा या सम दिखाई देगा या सा, सी या सम या सा, ठीक है। ऐसे पीपर पात सरस मन डोला, पीपर के पत्तों के जैसा मन डोलता रहता है, जैसा आ गया। तुम चंद्रमा सी सुंदर दिखती हो, सी शब्द आ गया, उपमा, माना जिसमें सी शब्द दिखाई देवे, सम दिखाई देवे या सा दिखाई देवे, तुम सा, तो वहाँ उपमा अलंकार अपन सही करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ ध्यान रखो, इन उदाहरणों में, उत्प्रेक्षा के उदाहरणों में आपको क्या मिलेगा, जानो, मानो, जनहूँ, मनऊँ, जानो, मानो, जनहूँ, मनऊँ, ऐसे शब्द मिलेंगे, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद करके आप आंसर लगा देना। इसके अलावा आपसे एक उदाहरण पूछा जाता है, कनक कनक ते सोगरी मादक तादिका या खाए बोराय जग बाप आए बोराय, उसमें यमक अलंकार है। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, इसमें श्लेष अलंकार है। ये इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिए, यही परीक्षा में आपके आते रहते हैं। स्वर की बात कर लेते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। ऋ भी एक स्वर है। अनुस्वार पूछे जाते हैं तो अंग हा आपके अनुस्वार कहलाते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं मुहावरे, जैसे हाथ पांव फूल जाना, इसका मतलब होता है घबरा जाना। मोहिकी खाना माने हारना। हृदय भराना माने दुखी होना। ये मुहावरे हमने आपको बता दिए। फिर हम जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास जी ने क्या क्या किया था। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, दोहावली, विनय पत्रिका, महाअजय, तो जो पक्ति की शुरुआत है महाअजय से, तो उसकी रचना भी तुलसीदास जी ने की थी। सूरदास जी जो थे वो वात्सल्य रस के कवि थे और भक्ति काल के कवि थे। तो सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि थे और भक्ति काल के कवि थे। मीरा जी दाम्पत्य भाव की कवियत्री थी और ये राजस्थान की रहने वाली थी। मीरा मी से मीरा और रा से राजस्थान। सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। सुकुमार, सुमित्रा। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे और तानसेन सम्राट अकबर के यहाँ ये नवरत्न थे और ये बेहट ग्वालियर के रहने वाले थे तानसेन। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, या ओरछा के रहने वाले थे केशव दास। अब तत्सम शब्द की बात कर लेते हैं, कैसे उत्तर निकालोगे। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जैसे के तैसे ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या पहचान है इनकी, आपको इस शब्द में कहीं न कहीं आधा अक्षर मिलेगा। जैसे कि प्रस्ताव, पुत्र, तो पुत्र तामेरा लगा है, आधा रा लगा है। पुष्प आधा सा है, प्रस्ताव में आधा सा है। तो ऐसे शब्द जो बच्चों तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रखो, परीक्षा, जो छा क्षत्रिय का छा होता है, अगर वो शब्द में आपको कहीं भी मिल जाए तो वो भी तत्सम शब्द के अंतर्गत अपन गिनेंगे। तो ये सरल सी आपकी ट्रिक्स थी, ठीक है। मैंने आपको कहीं ना कहीं आधा वर्ण मिल जाए, आधा अक्षर मिल जाए, तो अपन तत्सम शब्द आंख बंद करके लगा देंगे, तो आपका 100% सही चला जाएगा। रैदास जी ने कहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पूछा जाता है कि रैदास जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था। बिल्कुल कहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी ने कहा था। और हम हरिशंकर परसाई जी की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई जी जो थे व्यंग्यकार कवि थे, ये व्यंग्य की रचनाएं करते थे। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला की रचना की थी। इसको ऐसे याद रखो, सबको निर्मल प्रेम करना चाहिए, निर्मल प्रेम।
निर्मल प्रेम करना चाहिए तुमको हमको सबको। तो इससे याद रहेगा कि निर्मला की रचना प्रेमचंद जी ने की थी, माने मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। द्रोणाचार्य को आप सभी जानते हैं। इन्होंने, इनकी एक कहानी आती है कि इन्होंने अर्जुन से निशाना लगाने के लिए कहा था तोते की आंख में, तो द्रोणाचार्य निशाना से संबंधित है। पद्माकर जी कवि थे, वो सागर के रहने वाले थे। और पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली, ये पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो बुक की रचना की थी उस बुक का नाम था बुक ऑफ इंडियन बर्ड। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रचना की थी बुक ऑफ इंडियन बर्ड की, इन्होंने रचना की थी। लता इंदौर में जन्म लेने वाली हैं थी। जो लता मंगेशकर हैं, जो गायक कलाकार हैं, इन्होंने इंदौर में जन्म लिया था, लता इंदौर, ठीक है। बिरसा मुंडा का संबंध है झारखंड से, ये पूछा था। कटी पतंग के रचनाकार हैं मुफ्तानंद जी। कौन है? मुफ्तानंद जी। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये पंक्ति किसकी है, किसमें लिखी है? ब्रजभाषा की है ये पंक्ति, तो वही पूछते हैं। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी कहलाते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? भारतीय आत्मा माँ माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय आत्मा माँ माखनलाल चतुर्वेदी। और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ की रचना की है, भेड़ाघाट पाठ की रचना की है। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ बहुत ही भव्य सुंदर जलप्रपात भी यहाँ पर है। नर्मदा नदी पर यह भेड़ाघाट का जलप्रपात है, ठीक है। और जबलपुर से ये 13 किलोमीटर की दूरी पर है आपका ये भेड़ाघाट। फिर हम बात कर लेते हैं विलोम शब्द। परीक्षा में बहुत पूछे आते हैं, लेकिन विलोम शब्द को हम एक सरल ट्रिक से आपको बताएंगे। अग्रज अनुज, अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। पराजित अपराजित। निद्रा जागरण, निद्रा माने सोना और जागरण माने जगना। दाता दात्री, दाता का उल्टा होता है दात्री, क्योंकि अभिनेता का उल्टा होता है अभिनेत्री, दाता दात्री। उपेक्षा का उल्टा अपेक्षा, विजय का उल्टा पराजय। अमृत का विष, अमृत का क्या है? विष, ठीक है। व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा का विश्लेषण करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब एक वाक्य में शब्द में उत्तर देने हैं आपको। स्वावलंबी कौन होता है? स्वावलंबी वो होते हैं जो अपने स्वाभिमान से जीवित रहते हैं। कृतज्ञ कौन होते हैं? जो किसी का एहसान मानते हैं। जो इतिहास से संबंधित होते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक कहते हैं। अकिंचन माना होता है जिसके पास कुछ ना हो। पाहुन माना होता है जिसके घर कोई रिश्तेदार आया हो। मेहमान, तो पाहुन को मेहमान कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। अब हम छंद की बात कर लेते हैं कि छंद क्या होता है। तो जिसमें यति गति और लय का प्रयोग हो उसे हम छंद कहते हैं। चौपाई एक मात्रक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। हम सोरठा की बात करते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा की हम बात करते हैं। सोरठा का उल्टा दोहा, दोहा का उल्टा सोरठा। तो पहले और तीसरे में, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चों दोहा और रौला मिलकर के कुंडलियाँ बनाते हैं। दोहा और रौला मिलकर के कुंडलियाँ बनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आया। विराम चिन्ह याद कर लो, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इस तरीके से पूछे जाते हैं। नीरज गोपाल दास पूछा जाता है। नीरज किसका नाम है? गोपाल दास का नाम है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ऊ आधा जा हुआ और ला, उज्ज्वल। परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। तरुबर माने वृक्ष, तरुबर इस तरीके से लिखा जाता है। कवयित्री माने जो महिला कवि होती हैं उन्हें कवयित्री कहते हैं। कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए हमने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी है और इससे परीक्षा में प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे और हो सकता है कि पूरा पेपर इसी से आ जाए आपका। तो देखिए साफ दिख जाए तो ठीक है। देखिए ये हमने आपको पूरा एक वीडियो में पूरी हिंदी आपकी कवर कर दी है। इससे जो है पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इस एक वीडियो से ही आप पास हो जाएंगे बहुत ही अच्छे अंकों से।
इसी प्रकार आपको मात्र एक वीडियो चाहिए विज्ञान का, एक सामाजिक विज्ञान का और एक गणित का, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और आप व्हाट्सएप नंबर देंगे तो व्हाट्सएप पर हम ऐसा वीडियो आपको दे देंगे, जिससे क्या है एक वीडियो में से आपको हेल्प हो जाएगी। और इसका स्क्रीनशॉट देखिए, आपको साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जो है हम आपको